वकला की बेहतरी और जुडिशरी की बेहतरी और लॉस की बेहतरी की बात करें, सियासत ना करें इधर। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी आज़ादी राय के ऊपर बहुत स्टैंड लेती रही है, बेनज़ीर भुट्टो भी लेती रही है। आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस कादिर फाइसा के बल्ले वाले फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सवाल गलत है आपका, हमने ये कहा था। सवाल सुन सर, अभी जो नौ मुंतखब बॉडी है इसका मौक़िफ़ क्या है? आप लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो या आपके कहने की जरूरत नहीं है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं या आपके कोई अपने मफादात हैं बार काउंसिल के, वो क्या है? बात यह है हुजूर, क्या कहते हैं, जहां तक गालियों का ताल्लुक है, अगर मेरा बेटा भी मेरे किसी शख्स को गालियों से बात करेगा तो मैं उसको भी तंबी करूंगा। इसी तरह मीडिया की आज़ादी हमें बहुत अजीज है, मगर उसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि हर काम जो है कानून के दायरे के अंदर और एक मोरालिटी के दायरे के अंदर की जाए। आपका हक है क्रिटिसाइज करना, मगर किसी का हक नहीं है किसी को गाली देने का, और कोई गाली देगा तो फिर कानून अगर हरकत में आएगा तो उसको क्या कहने फेस करना पड़ेगा। मैं इसको मजीद क्लियर करूं, जो मैंने अभी बात कही थी वो यही कही थी, जो सिटिंग जैसा आपको जैसे इल्म है कि पाकिस्तान बार काउंसिल इज द रेगुलेटरी बॉडी, हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लॉयर्स, तो इसलिए हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा बोझ आता है कि हम लीगल फ्रेटर्निटी जो है, हमारे वकला भाई जो है, उनकी क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए, उनके क्या कहते हैं नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इकदाम उठाएं जिससे कि लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको फ़ायदा हो। अगर लीगल फ्रेटर्निटी के साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक जो कॉमन लिटिगेंट है उसकी जो मुश्किलात है हमको सामने रखनी है। जब तक कि एक कॉमन लिटिगेंट को एक चीफ जस्टिस या जस्टिस है डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ लाने के लिए रूल ऑफ ऑर्डर भी ज़रूरी है, और रूल ऑफ ऑर्डर लाने के लिए आपने एक कॉमन सिटीज़न है जो कि अदालत के अंदर आता है, अपने मुश्किलात को लाकर अपने मसाइल को लाके उनका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल अलॉन्ग विद द जुडिशरी जो है उनके साथ मिलकर काम करना बड़ा ज़रूरी है। जजिस के ऊपर भी जैसे कि वकला के ऊपर एक बोझ है, वकला का एक फ़र्ज़ है कि वो कॉमन लिटिगेंट को हेल्प करे ताकि उसको गोल मिले, क्या कहते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ जजिस का भी ऊपर एक बोझ है कि वो एक कॉमन लिटिगेंट का ख्याल करे, और ये जो मुकदमात हैं, जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिवलेस लिटिगेशन जब ही ख़त्म होगी कि जब जज साहिबान एक सख्त कदम उठाएंगे कि जिससे कि एक मैसेज जाए कि आपने कोई मुकदमा करना है तो जब तक क्या कहते हैं उसके अंदर जान नहीं आप मत आएँ। इसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको कॉस्ट इम्पोज करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बेअंदाज़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। हुआ ये वजह क्या है पेंडिंग होने की? वजह ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो तो बढ़ गए हैं, तमाम चारों सूबों के अंदर भी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी जो हाई कोर्ट है जजेस की तादाद बढ़ गई है, क्योंकि सूबों के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरिटरी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, खाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इशू करती है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने के लिए देयर इज़ एन एक्ट, उस एक्ट के अंदर तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वही 17 जजेस हैं जो कि बेअंदाज़ा सालों से चले आ रहे हैं, मगर अब हाई कोर्ट के अंदर देखें नंबर ऑफ जजेस हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली। इसकी वजह से लिटिगेशन जो है, हाई कोर्ट की लिटिगेशन के जो फैसले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जजेस ज़्यादा हैं। जब वो फैसले ज़्यादा हो गए हैं वही फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। जब फैसले ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो जजेस तो वही 17 हैं, तो वो कोप अप नहीं कर रहे। वो क्या कहते हैं, इनके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्पोजल वो बेअंदाज़ा कर रहे हैं, मगर लिटिगेशन बढ़ती चली जा रही है। अब या तो ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को रोका जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज किया जाए। मैं समझता हूं कि जब तक के इंक्रीज नहीं हो सकती थ्रू एन एक्ट, आइन इजाज़त देता है एडहॉक जजेस बनाने के लिए। कई बड़े अच्छे जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करूंगा कि अभी जो कुछ वेकेंट हो गई हैं पोजीशंस, उनको फुलफिल करने के बाद एडहॉक जजेस लें
جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں تاکہ ان کا وہ کام جو پینڈنسی ہے وہ کم ہو. جب تک کہ ججز انکریز نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں پینڈنسی ختم نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ جو ایک رویت چل پڑی ہے کہ سیاسی مقدموں کو ترجیح دی جاتی ہے اور دوسرے مقدموں کو نہیں دی جاتی, یہ بھی غلط ہے. دوسرے مقدمات بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے تاکہ وہ مقدمات بھی ختم ہو. جب تک یہ بات نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو عوام ہے, جو کامن مین ہے, وہ کبھی بھی جوڈیشری سے خوش نہیں ہوگا. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے پوری بار کونسل کو ساتھ لے کے اور اپنے ساتھیوں کو دیکھے کہ اس ملک کے اندر صحیح رول آف لا آ جائے. تھینک یو بہت بہت.